दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के द्वारा ऑलमोस्ट अपने 3000 से भी ज़्यादा जो टैंक्स हैं वो उन्होंने लूज़ कर दिए हैं। और ये मैं पूरा का पूरा आंकड़ा नहीं बता रहा, ये मैं केवल पिछले वर्ष का यानी कि 2024 का आंकड़ा बता रहा हूँ। एंड अगर आप टोटल आंकड़े को देखेंगे तो ओवरऑल हमें ये नंबर बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी भी इन डेवलपमेंट्स को क्लोजली फॉलो कर रही थी, बिकॉज हमारी भी जो इन्फेंट्री डिविजन्स हैं आर्मी की, उसके अंदर अधिकतर तौर पे जो हमारे पास टैंक्स देखने को मिलते हैं, फिर भले वो इन्फेंट्री टैंक्स हों, फिर भले वो मेन बैटल टैंक्स हों, वो सभी के सभी हमें रशियन ही देखने को मिलते हैं। और आज दोस्तों उसी चीज़ का परिणाम था कि इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि अब हम लोग जो 50-50 साल पुराने रशियन टैंक्स हैं उनका इस्तेमाल अब हम लोग हमारी आर्मी में नहीं करने वाले हैं। उसी के चलते दोस्तों डेवलपमेंट्स चल रही थी एंड अब उस चीज़ को लेकर जो फाइनल अपडेट है वो सामने आ चुका है। आप लोग इस खबर को ध्यान से देखिए। FICV नियरिंग दी डेवलपमेंटल ट्रायल्स फेज। ये दोस्तों जो FICV है ये इंडिया के द्वारा बनाया गया अपना खुद का फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जिसको अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो बेसिकली ये हमारे टैंक्स हैं जो कि इंडिया ने बनाने शुरू कर दिए थे। एंड मेन मोटिव हमारा यही था कि हम लोग जो रशिया के पुराने BMP-2 टैंक्स हैं जो कि हमारी इन्फेंट्री डिविजन्स में देखने को मिलते हैं, हम लोग इवेंचुअली उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। और आज वो टैंक्स ना केवल बनकर तैयार हो चुके हैं बल्कि उनकी प्री टेस्टिंग हो चुकी है। एंड अब दोस्तों उनकी जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो भी अगले महीने में हमें देखने को मिलने वाली हैं। आप लोग इस खबर को ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके पीछे केवल एक रीजन नहीं कि यहाँ पे यूक्रेन जो है वो लगातार रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसके पीछे दो और बड़े रीजंस हैं दोस्तों जिसकी वजह से इंडिया ऐसा कर रहा है। सबसे पहले अब इंडियन आर्मी का, इंडियन गवर्नमेंट का जो एजेंडा बना हुआ है, दे बेसिकली वांट टू एंड देयर डिपेंडेंस ऑन दी फॉरेन कंट्रीज। फिर भले वो रशिया ही क्यों ना हो, इंडिया ने ये ठान लिया है कि हम लोग मेजरली बड़े बड़े केसेस में हम लोग हमारी डिपेंडेंस को विदेशों के ऊपर ख़त्म करना चाहते हैं। नंबर 2 दोस्तों, जोरावर टैंक के ह्यूज सक्सेस के बाद अब इंडिया को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिल चुका है, जिसकी वजह से अब इंडिया ने ये भी यहाँ पे घोषित कर दिया है कि जहाँ तक इन्फेंट्री व्हीकल्स की या फिर टैंक्स की बात है उसमें अब हम लोग किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस को रखने नहीं वाले हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट इज़ दिस FICV, इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे क्या देखने को मिले हैं, क्यों आखिरकार इंडिया रशिया के जो हमने टैंक्स लिए थे उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड इस पूरी चीज़ का क्या फ़ायदा हमें होने वाला है उसको भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी दोस्तों आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको FICV के बारे में जानकारी दे दूं। ये दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है, दिस स्टैंड्स फॉर फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इसको मैं बहुत ही सिंपल वर्जन में अगर बोलना चाहूँ तो इसको हम लोग यहाँ पे टैंक बोल देते हैं। ये वाला जो FICV है ये असल में इंडिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेकर जो RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन थी, इसको पहली बार जून 2021 में इशू कर दिया था। उस टाइम पर कहा गया था कि हमें कम से कम 1750 यूनिट्स चाहिए सो दैट हम लोग जो रशिया से हमने लिया हुआ BMP-2 टैंक है उसको हम लोग धीरे धीरे अपनी इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री डिवीजन में रिप्लेस करना शुरू कर सकें। एंड ये वाला जब RFI जून 2021 में इशू किया था
तो उस टाइम पे डीआरडीओ ने साफ साफ बोल दिया था कि देखिए इसको एक्वायर करने का जो पॉलिसी रहेगा, जो शेड्यूल रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये कंप्लीट जो चीज़ है ये इंडियन होनी चाहिए। एंड साथ में IDDM भी यहाँ पे वर्ड जोड़ा गया, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन डिजाइंड, इंडियन डेवलप्ड एंड इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि A to Z इसमें हर एक चीज़ यहाँ पर इंडियन ही होनी चाहिए। इवन डीआरडीओ ने यह भी कहा कि इसके अंदर लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो इंजन्स हैं, हर एक चीज़ हमें यहाँ पर इंडियन ही होनी चाहिए। डीआरडीओ ने साथ में ये भी कहा कि 80% ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट हम देंगे और रिमेनिंग 20% जो भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर आकर के इसको बनाएगा, उसको इसकी 20% की जो कॉस्टिंग है ये यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। आज दोस्तों उसी का जो फाइनल अपडेट है वो यहाँ पर आ चुका है। कई सारी कंपनीज़ ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सबसे पहले तो टाटा के द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन करी गई एंड दूसरी तरफ हमारी जानी मानी डिफेंस कंपनी भारत फोर्ज कल्याणी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन करी। अब दोस्तों दोनों ने ही अपने अपने जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है एंड इनके जो फाइनल स्टेटस हैं वो भी सामने आ चुके हैं। बोथ जो प्रोटोटाइप्स हैं उनकी प्री ट्रायल प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं एंड अब दोस्तों सितंबर अक्टूबर के महीने में इन दोनों के ही प्रोटोटाइप्स की जो फील्ड ट्रायल्स हैं, यानी कि इनको लद्दाख में ले जाया जाएगा, पैंगोंग सो के एरिया में ले जाया जाएगा कि क्या ये वहाँ पर काम कर पाते हैं, क्या ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जहाँ पे बहुत ही ऊबड़ खाबड़ टेरेन होती है, बहुत ही अनइवन टेरेन होती है, क्या ये वहाँ पर जाके काम कर पाएंगे। वो वाली ट्रायल्स अब हमें फाइनली वहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं एंड ऑब्वियसली वंस वो ट्रायल्स सक्सेसफुल हो जाती हैं उसके दोस्तों कुछ ही वर्षों के बाद ये वाले जो टैंक्स को हम लोग हमारी आर्मी में डालना शुरू कर देंगे एंड इवेंचुअली जो रशियन टैंक्स हैं उनको यहाँ पे हटाना शुरू कर देंगे। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं, मैं आपको इस FICV की स्पेसिफिकेशंस बता दूं। ये दोस्तों एक मीडियम लेवल का टैंक है, ना तो ये लाइट टैंक है ना ये मेन बैटल टैंक है, उन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें प्राइमरीली सबसे बड़ी जो स्पेसिफिकेशन है वो इसकी प्राइमरी टरेट गन, वो 30 mm की है। टरेट गन दोस्तों आपने देखा होगा टैंक के ऊपर इस तरह की गन लगी होती है, ये 30 mm की टरेट गन है और उसके बाद ये एक एम्फीबियस टैंक होने वाला है, यानी कि पानी और ज़मीन दोनों पे चल पाएगा। एयर ट्रांसपोर्टेबल होने वाला है, आप इसको मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स में हवा के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और इसमें 3 लोगों का क्रू होगा प्लस 7 से 8 सोल्जर्स हैं जो कि इसमें एक ही टाइम पे यहाँ पे ट्रैवल कर सकेंगे। ये दोस्तों इसकी मेन स्पेसिफिकेशंस हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्मोक ग्रेनेड्स, लेज़र वार्निंग सिस्टम वगैरह वगैरह, ये सब भी हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि वाई दिस इज़ अ ग्रेट मूव बाय इंडिया। दोस्तों ये ग्रेट मूव इसलिए बन जाता है, सबसे पहला रीज़न मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ, कई सारे रशियन टैंक्स ऑलरेडी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इनफैक्ट रशिया के इतने टैंक्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कि जिन टैंकों को रशिया ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था कुछ साल पहले, रशिया उन टैंकों को भी रिवाइव करने लगा है। इस चीज़ को लेकर बहुत सारी मीडिया कवरेज हुई है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। नंबर 2, ऑपरेशनल अर्जेंसी दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने नोटिस करी, बिकॉज जो रशिया का BMP-2 टैंक था वो इतना पुराना हो चुका है, इतना ऑब्सोलीट हो चुका है कि वो हमारे एक्सट्रीम और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स, स्पेशली लद्दाख जैसे एनवायरनमेंट्स में उसने काम करना ही बंद कर दिया है, यानी कि वो यहाँ पे हो ना हो एक बराबर है, जिसकी वजह से अब इंडिया उसको रिप्लेस करना चाहता है। या नंबर 3 कि हम लोग इसको खुद बना रहे हैं, उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि हम लोग इस एरिया में एटलीस्ट आत्मनिर्भरता की तरफ कंप्लीटली बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि ना केवल हमारे मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलेगी बल्कि हमारे डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम को भी सपोर्ट मिलेगी। एंड वंस अगर हम लोग इसको यहाँ पे इंडक्ट कर लेते हैं तो कल को हम इसी चीज़ को विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वैसे डो नॉट बी मिस्टेकन कि ऐसा नहीं कि इंडिया केवल रशिया को ही डिच कर रहा है। दोस्तों आज से 7-8 महीने पहले जब कनाडा के साथ हमारा एक झगड़ा चला था, स्पेशली जब ट्रूडो की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पर इंडिया ने जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल डील थी जो हमने कनाडा के साथ साइन करी थी, उसको भी हमने कैंसिल कर दिया
किया था। एंड ये वाला जो आत्मनिर्भरता का इनिशिएटिव है, ये इंडिया केवल FICV के लिए नहीं बल्कि इवन जो हमारे मेन बैटल टैंक्स हैं जिसमें कि हम लोग T-72 टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी रिप्लेस करने के लिए इंडिया एक बहुत ही ह्यूज और मेगा 57,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। ये वाली अपडेट देख सकते हैं, पिछले साल की खबर है, जिसमें कि हम लोग इन टैंकों को रिप्लेस करेंगे हमारे खुद के FRCVs के साथ, जिसकी फुल फॉर्म है फ्यूचरिस्टिक रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जो कि अगेन कल को T-72 टैंक्स को रिप्लेस करेंगे और हमारी इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक्स की तरह हमें देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल नज़र बनी हुई है FICV पे एंड इंडिया काफ़ी कॉन्फिडेंट है बिकॉज ऑलरेडी हम लोग जोरावर लाइट टैंक को लेकर काफ़ी अच्छी जो प्रोग्रेस है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके सभी के सभी ट्रायल्स भी ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।